आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चल रे तू माँ बाटे बाट। यह छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो ससुराल चली गई थी। बुढ़िया की बेटी का ससुराल बहुत दूर पर था। बुढ़िया को बेटी की बहुत याद आती, पर क्या करे। बेटी के ससुराल के रास्ते में जंगल और पहाड़ था। वहाँ बाघ, भालू और चीते का आवाज था। डर के कारण रास्ता चलना कठिन था। पल पल जीवन को खतरा था। इसी भय के कारण बुढ़िया कहीं भी आने जाने से डरती थी। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बेटी के घर जाने का निश्चय किया। उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। उन्हें गठरी में बांधकर वह चलती बनी। बुढ़िया जंगल के बीच से होकर जा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर बुढ़िया को एक बाघ दिखाई दिया। वह उसे देखकर कांपने लगी। बाघ ने पास आकर कहा, ए बुढ़िया, मुझे खूब भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा देखो तो, मैं तो जड़ बुखार में दुबली हो गई हूँ। अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ से मोटी तगड़ी होकर आऊंगी, तब तो मुझे खा लेना। बाघ खुश होकर बोला, हाँ हाँ ठीक कह रही हो बूढ़ी अम्मा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। बुढ़िया जल्दी जल्दी चलने लगी। वह थक गई थी। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर चलने लगी। चलते चलते उस रास्ते में एक भालू ने रोक लिया। भालू ने अपने बाल हिलाकर कहा, ए बूढ़ी अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, सुन बेटा भालू, मैं अपनी बेटी के घर मोटी होने के लिए जा रही हूँ। वहां से आऊंगी तो तू मुझे खा लेना। भालू ने बुढ़िया की बात मान ली और उसे जाने दिया। बुढ़िया बेचारी आगे का रास्ता तय करने लगी। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि एक चीते के संग उसकी भेंट हो गई। चीते ने भी उसे खा जाने की बात कही। बुढ़िया ने उसे भी समझाया। चीता भी मान गया। चलती बैठती विश्राम करती बुढ़िया आखिर अपने बेटी के घर पहुंच गई। बुढ़िया को देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हुई। माँ बेटी दोनों सुख दुख की बातें बतियाने लगे। बेटी ने अपनी माँ को बढ़िया भोजन कराया। बुढ़िया अपनी बेटी के घर में बहुत दिन रह गई। जब उसका मन भर गया तब एक दिन वह अपनी बेटी से बोली, तुम्हारे घर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं अपने घर जाऊंगी। उसकी बेटी ने कहा, आज तो रह जाओ अम्मा, कल खा पी कर चल देना। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटी, एक दिन और रह जाऊंगी, किंतु मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। कौन सी चिंता में अम्मा, मुझे तो बताओ। बुढ़िया की बेटी ने पूछा। कुछ उपाय बताओगी तभी काम बनेगा बेटी। बुढ़िया बोली, हाँ अम्मा, मैं तुम्हें सही उपाय बताऊंगी। बेटी बोली। बुढ़िया ने सांस लेकर कहा, सुन बेटी, मैं जब तुम्हारे घर आ रही थी तब रास्ते में बाघ, भालू और चीता मुझे खाने के लिए रोक रहे थे। मैं उन्हें प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर आई हूँ कि बेटी के घर से मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। वे तीनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? अपनी अम्मा की बात सुनकर बेटी बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा। थोड़े समय के बाद बुढ़िया की बेटी एक गोल और बड़ा सा तूमा लेकर आई। उसने उसमें खोल बनाया और उसमें 3 छेद किए, एक नाक और 2 आंखों के लिए। उसी तूमे में उसने बुढ़िया को घुसा दिया। फिर उसे रास्ते में ढुड़काते हुए बुढ़िया की बेटी ने कहा, चल रे तूमा बाटे बाट। अब तूमा रास्ते में लुढ़कते लुढ़कते जा रहा था। रास्ते में चीता पहले मिला। चीते ने तूमे से पूछा, क्यों रे तूमा, तूने कहीं बुढ़िया को देखा? तूमा के भीतर से बुढ़िया बोली, टोकरी देखने न फोकली, चल रे तूमा बाटे बाट। तूमा ढुढ़कते ढुढ़कते आगे चला गया। भालू भी बुढ़िया की प्रतीक्षा में था। तूमा को देखकर उसने पूछा, क्यों रे तूमा, तूने कहीं बुढ़िया को देखा? तूमा के भीतर बुढ़िया बैठी थी। टोकरी देखे न फोकली, चल रे तूमा बाटे बाट। अंत में बाघ मिला। उसने भी तूमा से पूछा, तूने बुढ़िया को देखा है क्या? बुढ़िया ने उसे भी वही जवाब दिया, टोकरी देखे न फोकली, चल रे तूमा बाटे बाट।
तूमा के भीतर बैठी बुढ़िया लुढ़कते लुढ़कते अपने गांव पहुंच गई। गांव में पहुंचकर तूमा फट गया और बुढ़िया मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। ये थी हमारी छत्तीसगढ़ की एक लोक कथा। मिलते हैं अगली किसी लोक कथा में।